संबंध में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर विभाग ने 2 महीने तक जानकारी नहीं दी और टालम टोली करने लगे। आवेदक ने जब जानकारी के संबंध में जिला खनिज अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने आवेदक को सीधी गालियां देते हुए SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी तक दे डाली। इस मामले की कलेक्टर एवं DIG को शिकायत की गई है। इसमें कोई भी उक्त भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए, ऐसे अधिकारियों के कारण जो नियमों की अवहेलना करने, केस दर्ज करने की एक पत्रकार जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। खनिज विभाग में खदान के संबंध में जानकारी मांगने पर आवेदक को जिला खनिज अधिकारी जुबान सिंह भिड़े ने गाली गलौज कर डाली। दरअसल आवेदक द्वारा जानकारी लेने के लिए सूचना अधिकार के तहत करीब 50 दिन पहले आवेदन दिया गया था। कल शुक्रवार को विभागीय कर्मचारी ने कहा कि साहब के हस्ताक्षर नहीं होने से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि जानकारी बनी हुई रखी है, साहब के आते ही हस्ताक्षर करवा कर दे देंगे। इस पर आवेदक मंगल राजपूत को जिला खनिज अधिकारी जुबान सिंह ने फोन पर बदतमीजी की और कहा कि तुझे जानकारी नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा। जुबान सिंह की जुबान यही नहीं रुकी, आगे उसने खुद को आदिवासी बताया और गालियां देते हुए SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी तक दे डाली। जिला खनिज अधिकारी की धमकी के बाद आवेदक ने खनिज विभाग के नोडल अधिकारी एवं अपर कलेक्टर अभय बेडेकर को उसकी शिकायत की तथा कलेक्टर मनीष सिंह को भी इससे अवगत कराया। संवैधानिक पद और अधिकार तथा SC/ST एक्ट के दुरुपयोग और फंसाने की धमकी देने वाला जिला खनिज अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के लिए DIG हरिनारायणचारी मिश्र और अन्य अधिकारियों को भी इसकी शिकायत की गई। दफ्तर से नदारद पूर्व जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना पर लोकायुक्त की कार्यवाही के बाद खन्ना को हटाकर नए खनिज अधिकारी के रूप में चार्ज तो लिया, लेकिन पिछले 1 महीने से कभी कार्यालय में नहीं बैठे। हमेशा किसी न किसी बहाने से भिड़े ने कार्यालय से दूरी बनाए रखी। कल भी जहां खनिज विभाग के कर्मचारी उनके बीच में आने की बात कर रहे थे, वहीं विभाग किसी बाहरी व्यक्ति ने बताया कि साहब की तबीयत ठीक नहीं है, जबकि अपर कलेक्टर बड़ेकर को उनके संबंध में जानकारी हो गई तो मैं बोलूं आपकी बात पूरी हो गई। मेरे को आपकी बात कोई नहीं सुननी है। नहीं अभी आप महिम राष्ट्रपति हो क्या? आप जो भी हो सब, आप बीमार हो तो मुझे मालूम है क्या? और आप होते कौन हो मेरे को ऐसे प्रश्न पूछने वाले? कौन? आप नहीं, आप बीमार हो तो मुझे मालूम है क्या? मुझे आपने बताया क्या कि बीमार हो? आपकी मेरी 3 दिन पहले बात हुई थी। RTI में दूं कि मैं बीमार हूँ? मेरे परिवार में आके देखने वाला तू होता कौन है? मैंने कब बोला कि मैं आपके परिवार में देखने आ रहा हूँ? मैंने इसलिए फोन लगाया सर, मैंने इसलिए फोन लगाया कि मैं आवेदन लगाया है और मैं 15 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। आवेदन लगाया भाड़ में जाए। तू कौन होता है मेरे परिवार में? जानने वाला, छकने वाला? आप सरकारी नौकरी में है तो आप छुट्टी पर नहीं, आप दूसरी में मैं छोड़ दूंगा नौकरी, तेरे यहाँ नौकरी नहीं करना। तो देखो मेरी नौकरी खानी है। आप सब अबे तुबे से बात मत कीजिए सर। आप ऑफिस में किसी ऑफिस की किसी विभाग की आपके पास जिम्मेदारी है और मैं कोई कागज लेने आया हूँ तो मैं आपसे बड़े उससे पूछ रहा हूँ। आप मुझे बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, तब आप मुझे बोल रहे हो कि मैं बीमार हूँ। आदिवासी आदमी हूँ, जी साहब, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं कि आप कौन से वासी हैं, आदिवासी हैं कि क्या हैं, और आप हमारी माँ तक पहुँच गए हैं। आप काम नहीं कर रहे और मेरी माँ तक पहुँच गए। हाँ पहुँच गया तो अच्छा, मतलब मेरी माँ इतनी सस्ती है, आप 15 दिन से चक्कर खिलवा रहे हैं। मैं आपको तमीज से फोन लगा रहा हूँ तो आप बोलते मैं बीमार हूँ, मुझे अच्छा कर दे तो मैं आ जाऊँ। बदतमीजी कर रहे हो, गाली बक रहे हो और फिर मुझे ये बता रहे हो कि आप आदिवासी हो। मुझे तो पता ही नहीं आप कौन से हो। आप तो सिंह लगाते हो नाम के साथ, और मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है। मैं तो कुछ बोला भी नहीं आपसे। आपसे मेरी बात हो गई। आपसे मेरी बात तो 3 दिन पहले हुई थी। आपने कहा था मैं कल आ रहा हूँ। बार बोल रहा हूँ मैं दे दूंगा। अरे बट सर, आपसे मेरी बात 3 दिन पहले हुई, मैं कल आ रहा हूँ। आप समझते हो ना RTI, तो आप समझते हो ना कि 3 दिन 30 दिन में जवाब देना है। मेरा 45-50 दिन हो गए हैं, मैं नहीं फोन लगूंगा आपको। अपील में लगा दो ना भाई, मैं अपील में दे दूंगा, क्या फर्क पड़ता है यार। अरे सर, अपील की बात नहीं, आपने मुझसे कहा था ना कि 3 दिन पहले कि मैं कल आ रहा हूँ। यार आज मैं कलेक्टर साहब के साथ हूँ, ठीक है, आप उस दिन कलेक्टर साहब के साथ थे। फिर परसों जब मेरी बात हुई तो आपने मुझसे बोला ना कि मैं आ ही नहीं पाया और मैं कल आऊंगा। आपने इस दौरान दोनों दिन में मुझे ये नहीं बताया ना कि आप बीमार हो। ये बात आपने मुझसे कही क्या? RTI के लिए, मेरे लिए दिमाग। अरे ये आपने मुझसे कहा क्या कि आप बीमार हो साहब? ये तो आपने मुझसे बदतमीजी करने के बाद कहा कि मुझे सही कर देगा क्या। मुझे क्या मालूम कि आप बीमार हो यार, मुझे कोई ख्वाब आता है क्या?
मैं अंतर्यामी होता तो मैं आपसे आरटीआई में कागज क्यों मांगता था? मैं निकाल नहीं लेता, देख नहीं लेता आंख बंद करके? क्या? हाँ जी, मैं अंतर्यामी होता साहब कि आप बीमार हो ये मुझे पता चल जाता तो मैं तो कागज भी देख लेता वैसे ही अंतर्यामी बन के। चला मेरे को ड्रिप चढ़ रहा हो और तुम तो मुझे क्या मालूम आपको ड्रिप चढ़ रहा है साहब? हम लोग वो लोग हैं जिनको जरूरत पड़ती है तो सहयोग करते हैं। आप मुझे बोलते तो 2 दिन पहले, जैसे मैं आपको फोन लगा रहा हूँ, आप मुझे एक मैसेज करवा देते कि यार इनका फोन आ रहा है, कोई पत्रकार है मंगल राजपूत, इनका फोन आ रहा है, इनसे बोल देना मैं बीमार हूँ, या आप मुझे एक मैसेज कर देते मैं बीमार हूँ। आप मुझसे बदतमीजी करे जा रहे हो, फिर बोलते हो कि मैं बीमार हूँ। तो बदतमीजी कर लो या बीमार बता लो। आप बीमार है? हेलो हाँ जी। भैया नमस्कार। जी साहब नमस्कार। सर की तबीयत ठीक नहीं है। ये बात मुझे कैसे पता चलेगी भैया? कौन बोल रहे हैं आप? मैं कोई भी बोल रहा हूँ आपको। सर ऐसा है भाई साहब, मैं मंगल राजपूत बोल रहा हूँ, और सर अगर बदतमीजी करके फिर मुझे बताएंगे कि मैं बीमार हूँ इसलिए बदतमीजी कर रहा हूँ, तो कैसे बात समझ में आएगी? तो सर को जब आप बार बार रिंग कर रहे हैं सर, बार बार मतलब आज सुबह से चौथी पांचवी बार लगाया क्या? बार बार का मतलब ये हुआ सर, देखिए सोमवार से आज गुरुवार हो गया, मैंने 2 दिन पहले लगाया था उनको मंगलवार को फोन, सोमवार या मंगलवार को। हाँ चलो आप है ना? सर ने कहा कि मैं कल आ रहा हूँ। जब कल मैं ही नहीं आया, मैंने कहा चलो कल आ गए होंगे तो सर रख देंगे। आज जब कल भी सर नहीं आया और आज दोपहर में 2:30 बजे तक 2 बजे तक भी सर नहीं आया, तो मैंने एक रिंग कर ली। आपको फोन उठाकर सीधे बोल देना चाहिए कि भाई साहब मैं तो तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं शायद पता नहीं 2 दिन 4 दिन क्या लग जाए, मुझे बात समझ में आती है। भाई साहब आप कोई सी बात समझो कि वो कहीं से भी है, अस्पताल में है, हम उसके मतलब काम करते थे लिमाज में भी, तो बोला तो मुझे गाली बकेंगे अस्पताल में है तो आपको गाली कौन सी बक? अरे आप सुनो, आपके फोन में रिकॉर्डिंग होगी, आप रिकॉर्डिंग करते हो कि नहीं? रिकॉर्डिंग हो या नहीं हो साहब, थोड़ा कोई बात नहीं सर, मैं तो नहीं करता, मैं मुझे विश्वास है आप पर कि आप बता दोगे, स्वीकार कर लोगे कि आपने गाली बकी कि मैं आदिवासियों में माँ ये कि यही शब्द थे आपके साहब के। चलो ठीक है, लेकिन वो सर की तो धमकी देने के लिए आदिवासियों कानून इसलिए बना है, कानून इसलिए बना है कि धमकी दोगे, अधिकारी इसलिए हो कि बदतमीजी करोगे। आपको सर कौन सी बात समझ में आ रही है? हम अस्पताल में, ठीक है, आप तो मुझे क्या मालूम आप अस्पताल में? यार पहले शब्द में आपको बोलना चाहिए कि मैं अस्पताल में हूँ, बोले मुझे ठीक कर देगा क्या? कोई तरीका होता? रखिए साहब, आप रखिए।